लोकसभा चुनाव के शुरुआती रुझान आने शुरू गए। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई, लेकिन आधे घंटे के भीतर ही इतनी तेज रफ्तार में सर एनडीए ने जो है रुझानों में बढ़त बनाई कि वो बहुमत से आगे निकल गया। लेकिन उसके बाद स्पीड थोड़ी उसकी रुकी, ब्रेक लगा। और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गौरव सर। सर तो जो शुरुआती रुझान आए और आधे घंटे में हमने देखा कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार किया, लेकिन अब जो आंकड़े चल रहे हैं 290 एनडीए और इंडिया जो है अभी वो 216 पर। तो सर तो पहले आधे घंटे में तो पोस्टल बैलॉट की गिनती हुई थी, उसमें एनडीए आगे निकल गया। जब ईवीएम की गिनती स्टार्ट हुई पिछले आधे घंटे में, अभी देखा जा रहा है कि यूपी, जिसमें एनडीए सोच रहे थे, एक्सपेक्टेशन ये थी कि एनडीए बहुत अच्छे करेंगे, अभी लग नहीं रहा है कि पिछले बार की आंकड़े भी पहुंच पाएंगे। पिछले बार 64 सीटें थी, इस बार 50 के नीचे है इस वक्त। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट अगर हो जाता है, फिर भी बहुत 20 सीटों की गैप रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। 2 बैटल ग्राउंड और स्टेट है, एक है वेस्ट बंगाल और दूसरा है उड़ीसा। दोनों में बीजेपी की एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी कि बहुत अच्छे करेंगे। वेस्ट बंगाल में सारे एग्जिट पोल बताए थे कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 25 से 30 सीट आने वाला है, और उड़ीसा में बीजेपी का स्वीप बताया जा रहा था। एक आधा एग्जिट पोल ने यह भी बोला था कि बीजेडी को एक भी सीट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट है वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। जो बीजेपी का लॉस है यूपी में, वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से रिकवर होते हुए नहीं दिख रहा है। हरियाणा में भी काफ़ी, हरियाणा को भी हिंदी हार्टलैंड में अगर आप लेंगे तो बीजेपी हिंदी हार्टलैंड को स्वीप नहीं कर रहा है जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और जो गेन्स उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से एक्सपेक्टेड थे वो दिख नहीं रहा है कि होगा। सर एक ये भी चल रहा था कि मतलब जो अगर डेंट बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड से लगेगा तो शायद कहीं वो साउथ से उसको पूरा करने की कोशिश करे, उस पर सर आप। साउथ में सबसे बीजेपी का सबसे बड़ा स्टोरी जो साउथ में है वो तेलंगाना दिख रहा है इस वक्त। बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटों में आगे है, और बीआरएस की कंप्लीट डेसिमेशन दिख रहा है तेलंगाना में। जैसे बीएसपी की डेसिमेशन दिख रहा है यूपी में, उसी तरह से बीआरएस की डेसिमेशन तेलंगाना में दिख रहा है। साउथ में तेलंगाना में बीजेपी सबसे बड़ी गेन है। तमिलनाडु में 1 सीट में आगे है और केरल में 1 सीट में। ऐसा कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वोट शेयर बढ़ेंगे और 3 से 10 सीटों में से किसी एक कोई नंबर 1 आएंगे, वो दिख नहीं रहे आते हुए। केरल में भी बीजेपी सिर्फ 1 ही सीट में आ गए हैं, लेकिन बहुत ही छोटे दिन में। तो जो लॉस है हिंदी हार्टलैंड में, वो साउथ से और उड़ीसा और बंगाल से रिकवर होते हुए नहीं दिख रहे। और सर जो जितने एग्जिट पोल आए थे वो सब में 350 प्लस बीजेपी के लिए बताया गया था, लेकिन अब वो तो अभी तक तो ऐसा कुछ इस वक्त के जो रुझान है उसमें दिख नहीं रहा है कि बीजेपी अकेले में 272 क्रॉस करेंगे। हालांकि ये बहुत ही अर्ली स्टेज है, अगले 2-3 घंटों में पता लगेगा। एनडीए लगता है 300 क्रॉस हो सकता है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस 150-100 सीट के नीचे आएंगे, वो लग नहीं रहा है। जो एक दिन पहले एग्जिट पोल के एक दिन बाद जो इंडिया अलायंस ने बोला था कि 295 का सीट है उन लोगों का, उसके आसपास पहुंच गए। हालांकि 295 पहुंचेंगे नहीं, लेकिन 200 क्रॉस हो चुके हैं, तो 295 के करीब जाते हुए दिख रहे हैं। सर मैं एक लास्ट सवाल यूपी पे बात करें कि यूपी में क्या फैक्टर लग रहा है कि किस वजह से ये अचानक से एकदम पूरा सब कुछ बदल गया, और सपा का ग्राफ मुझे वहाँ बढ़ता लगा। हाँ, सपा के ग्राफ इसी यूपी में गेन जो भी है सपा को हो रहा है बीजेपी के कॉस्ट में। कांग्रेस की गेन नहीं दिख रहा है वहाँ पे। सपा ही मेन पार्टी था इंडिया अलायंस की। जो हमें दिख रहा है इस वक्त दिख रहा है कि थोड़ा मुस्लिम यादव कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है, जो सपा के फेवर में गया है। और दूसरी बात यह है कि जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे इंडिया अलायंस राहुल गांधी, उसका असर दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूपी में देखने लायक ये है कि जो राम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राम मंदिर बहुत ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है, की डिटर्मिनेंट है, वो दिख नहीं रहा है इस चुनाव में। एक वेस्ट यूपी की बात करें तो जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो वो ठाकुर समुदाय ने एक प्रोटेस्ट किया था बीजेपी के अगेंस्ट, पंचायत, महापंचायत, फिर छोटे वो भी। तो उसका क्या फैक्टर सर आपको लग रहा है? उन्होंने, क्योंकि सीएम योगी को उन्होंने कहा था कि उनको लेकर नाराजगी थी, उनको शक था मतलब उनके मन में कि शायद जैसे एमपी और राजस्थान में सत्ता बदली गई है उस तरह से यहाँ पे कुछ बदल सकते हैं। अभी आज की बात पता लगेगा, फाइनल आंकड़े जो आते हैं यूपी के। अगर यूपी 64 के आसपास पहुँच जाता है, बीजेपी के लिए, बीजेपी की अंदर के राजनीति में बहुत चेंजेस आने वाले हैं यूपी में। इस रुझान को अगर आप देखें, अगर बीजेपी की टोटल आंकड़े यूपी में 50 के नीचे आते तो बीजेपी एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट माना जाएगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि रोड टू पार्लियामेंट इज थ्रू यूपी। अगर यूपी में अच्छा नहीं करेंगे तो आप सेंटर में अच्छा करने की उम्मीद कम होते जाते हैं।
तो ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी यूपी में डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स है। इसके लिए किसको ठहराया जाएगा, किसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, ये तो पार्टी की अंदरूनी बात है। लेकिन यूपी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे बीजेपी, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक वॉरी लाइन है। तो खैर ये तो शुरुआती रुझान है, अभी पूरा दिन बचा है हम लोगों के पास। बाकी इसी तरह के अपडेट्स हम आपको बार बार आकर देते रहेंगे। मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।